जब भी लोग अपना वेट लॉस स्टार्ट करते हैं, हमने देखा है कि जो फर्स्ट फ्यू केजीज़ होते हैं वो तो बहुत इजीली चले जाते हैं। वो तो कुछ ही वीक्स में हमारे जो सुपरफिशियल फ़ैट है वो निकल जाता है। बट आफ्टर दैट क्या होता है कि वेट कहीं पे आके एक जगह पे स्टक करने लग जाता है। जो इजी गोइंग फ़ैट होता है, जो हमारा सुपरफिशियल फ़ैट होता है, वो इजीली चला जाता है कुछ ही हफ्तों में, कुछ महीनों में। उसके बाद जो हमारा स्टबर्न फ़ैट है, जो हमारा विसरल फ़ैट होता है, जो हमारे अराउंड द ऑर्गन्स है, उसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, तो पहले हमारा इजी गोइंग वाला फ़ैट चला गया, फिर उसके बाद हमारा स्टबर्न फ़ैट पे आता है, तो स्टबर्न फ़ैट भी धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा वेट लॉस रुक जाता है। इस रुके हुए वेट को हम कहते हैं कि ये वेट हमारा स्टक हो गया, यहाँ पे हमारा एक प्लेट्यू आ गया। जब हम एक्सरसाइज भी उतनी ही कर रहे हैं, हम देखते हैं हमारी डाइट भी बिल्कुल ठीक है, हम एक्सरसाइज भी अच्छे से कर रहे हैं, बट हमारा वेट, हम अगर स्केल पे देखते हैं तो वेट हमारा चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम कहते हैं कि ये वेट लॉस प्लेट्यू आ गया है। वेट कहीं पे हमारा एक जगह पे आके स्टक हो गया है। तो कुछ हमें उस स्टक वेट को निकालने के लिए हमें कौन कौन से मेयर्स यूज़ करने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कि हमें कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे कि हमारा वो वेट लॉस का प्लेट्यू निकल जाए। तो उसके लिए नंबर 1 पे है एक्सरसाइज। ठीक है, जो लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको पहले तो वो एक्सरसाइज का अपना पैटर्न चेंज करना होगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हमारे जो लैक्टिक एसिड है वो कम्युलेट होना शुरू हो जाता है बॉडी में। ठीक है, तो उसको हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं सोरनेस आ जाती है, स्वेलिंग्स आ जाती हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं उनको थोड़े दिन के लिए अपना एक्सरसाइज रोकना होगा, या तो वो एक्सरसाइज को रोक दें या फिर जस्ट एक लाइट सी वॉक रखें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, या फिर आप एरोबिक कर सकते हो, कार्डियो। और वेट लिफ्टिंग इस टाइम पे अवॉइड करो। ठीक है, सेकेंडली, जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं अपने वेट लॉस की जर्नी में, तो वो थोड़ी सी अपनी इस टाइम पे आधा पौना घंटा की एक्सरसाइज करनी स्टार्ट कर दे। चाहे वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी एरोबिक एक्टिविटी कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, बट आप वेट लिफ्टिंग अवॉइड करो। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट वाज एक्सरसाइज। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट है कि हमें जो भी हम खा रहे हैं, जितनी भी जो भी हम कैलोरीज जहाँ से भी हम ले रहे हैं, हमने उसको ट्रैक करना है। कैलोरीज, हम जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हम कहाँ कहाँ से ले रहे हैं। 3 हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कार्ब्स हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड फैट्स हैं। हमें इसको ट्रैक करना है कि हम ये कितना कितना ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम कार्ब्स, हमें उसको देख के कि कार्ब्स अगर हमारे बहुत ज़्यादा हैं, एक तो उसको कम करो। वैसे भी इस टाइम पे जब हमारा वेट लॉस का प्लेट्यू आ रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट से कम कर दो। इसमें हमें क्या करना है कि प्रोटीन्स को थोड़ा सा ज़्यादा करना है, प्रोटीन रिच डाइट हमने ज़्यादा लेनी है। वो भी प्रोटीन्स भी हमने ऐसे वाले प्रोटीन्स नहीं लेने कि कुछ भी मिल्क ले लिया या दही ले लिया। हमने जो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के प्रोटीन्स हैं, हमने सिर्फ वही लेने हैं। तो मैं 2 तरह के ही इसमें प्रोटीन बताऊँगी जो आपने इंक्लूड करने हैं। जो वेजिटेरियंस हैं उनको इसमें लेंटिल्स ज़्यादा लेने हैं, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन है, या वो सोयाबीन ले सकते हैं, या वो लेंटिल्स जैसे राजमा है, चिकपीज़ हैं, वो ले सकते हैं। सेकंड, जो नॉन वेजिटेरियन या एगिटेरियंस हैं, इवन नॉन वेजिटेरियंस भी वो सिर्फ एग्स को कंज्यूम करें। इसमें एग्स में एक तो सेलेनियम का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। एग्स की बायोलॉजिकल वैल्यू, जो हमारी बॉडी को प्रोटीन्स की जो हायर बायोलॉजिकल वैल्यू के प्रोटीन्स हैं, वो हमें नंबर 1 पे एग्स पे ही मिलता है। तो अगर हम उसमें एग्स को हमें ज़्यादा इंक्लूड करना है। अब बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा आप चाहे साइड में रखो, इन 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। राइट, थर्ड थिंग है, हमें अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल में करना है। ठीक है, स्पेशली फॉर वुमेन जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उनका जब भी वेट लॉस का प्लेट्यू आता है वो ड्यू टू स्ट्रेस ही होता है। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाता है, और कॉर्टिसोल लेवल हाई होगा तो जो एब्डोमिनल फैट है वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, उससे आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, वो सारा एक्यूमुलेट आपका एब्डोमेन पे ही जाके होगा। तो आपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना है। इसको कंट्रोल करने के लिए आप चाहे योगा करो, चाहे मेडिटेशन करो, या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, वॉक पे जाओ, बट आपको किसी ना किसी तरीके से अपने स्ट्रेस को कम करना है, कंट्रोल में करना है। फोर्थ पॉइंट है कि हमें अपनी नींद पूरी करनी है। जो लोग
बहुत ज़्यादा अपनी लाइक नाइट शिफ्ट्स कर रहे हैं या फिर कुछ भी रात को लेट सो रहे हैं या XYZ जो भी रीज़न की वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, उनको पहले तो अपनी नींद पूरी करनी है। नींद पूरी करनी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप 7-8 घंटे की अपनी प्रॉपरली एक साउंड स्लीप नहीं लेते हो तब भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आपका वेट लॉस नहीं होगा। आपका जो आप जहाँ पे स्टक्ड हो आप वहीं पे रहोगे, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है जब भी आप अपनी वेट लॉस आपका कहीं पे आके स्टक कर रहा है, ठीक है। और आपने यहाँ पे आके कोशिश यही करनी है कि आपने फ़ाइबर का इंटेक ज़्यादा करना है, हाई फाइबर डाइट लेनी है, आप लिक्विड्स ज़्यादा लेने हैं। लिक्विड्स में आपने अपने आप को लाइक हाइड्रेट करते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने पानी पीना, एक गिलास 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप पानी का पीते रहो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे इस टाइम पे आके जब आपका वेट स्टक कर रहा है तो आप यू कैन डू इंटरमिटेंट फास्टिंग। अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड इट, क्योंकि इस पे आई लाइक मेक अनदर वीडियो, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग भी यहाँ पे आके आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो आप इसको 16:8 के विंडो के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का यहाँ पे आके हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अदर कोई भी जो भी डाइट्स हैं मैं वो रिकमेंड नहीं करती हूँ, बट आप यहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो कि हमारा शायद फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंगली, कि हमें हमेशा स्केल पे भी ही रिलाई नहीं करना चाहिए। हम सोचें कि हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, बट हमारे अगर एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव हो रहे हैं, हमें नींद हमारी अच्छी हो रही है, हमारा सब कुछ हमें पहले से बहुत बेटर लग रहा है, तो दैट डज़ंट मीन कि आपका फ़ैट लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। आपका वेट लॉस अगर आपको स्केल पे नज़र नहीं आ रहा है तो मींस आपका फ़ैट लॉस हो रहा है, आप यू आर गेनिंग द मसल मास, आपका मसल मास गेन हो रहा है। तो इस टाइम पे भी ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि अगर आपका मसल वेट गेन हो रहा है, आपका फ़ैट लॉस कम हो रहा है, बट आपको वो स्केल पे नज़र नहीं आ रहा, वो थोड़े टाइम बाद आपको वो भी नज़र आएगा, बट आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें अपनी वेट लॉस, जब भी हम वेट लॉस करने लगते हैं, आई नो दैट कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, डीमोरलाइज करता है जब भी हम वेट लॉस करते हैं, और ये सभी के साथ होता है। ये किसी ऐसे नहीं है कि सभी बहुत इजीली अपना वेट लॉस कर लेते हैं। ये इट हैपन्स विद ईच एंड एवरी वन। जो भी वेट लॉस कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं आगे प्लेट्यू ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डाइटरी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। अपनी एक्सरसाइज को हमने चेक करना है कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चेक करना है। प्लस हमें अपने डाइट में जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उन पे ध्यान देना है, ठीक है। जस्ट हमने सिर्फ इस पे नहीं जाना कि हमें सिर्फ फ़ैट लॉस पे उसी पे ही ध्यान देना है कि हमारा वेट लॉस होना चाहिए, हमारा फ़ैट लॉस हो रहा है अगर हम मसल गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द वेट लॉस प्लेट्यू, जो एक बहुत ही सिंपल टिप्स थे कि इससे हमारा प्लेट्यू ब्रेक हो जाएगा। तो गाइज़, अगर आपको ये मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच।